ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए सूर्य अपनी राशि बदलने वाले हैं 16 अगस्त से लेकर लगभग 16 सितंबर तक। अभी कर्क राशि में चल रहे हैं और सिंह राशि जो इनकी स्वयं की राशि है इसमें ये प्रवेश करने वाले हैं बहुत जल्दी। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनको नेत्र क्षमता मिली हुई है, आत्मा है, पिता है, आत्मबल है, मान प्रतिष्ठा है, आपके आपके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता है। बहुत सी चीज़ों के लिए सूर्य का उपस्थिति जो है वो हमको जतलाती है कि सूर्य के बगैर जो है वो सृष्टि की कल्पना अधूरी है। ये एक ऐसे उदाहरण है जो बिना किसी स्वार्थ के सबको बराबर से ऊष्मा देते हैं, रोशनी देते हैं, किसी के संग ये भेदभाव नहीं करते, चाहे वनस्पति हो, छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव जो है वो उनके लिए समान है, सबके लिए ये परमार्थ करते हैं। ये अपनी राशि हर महीने बदलते हैं, 12 महीने होते हैं एक साल में। हर एक महीने में अपना ये परिवर्तन जो ये दर्शाते हैं कि अनुशासन कितना जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब हर एक समय जो है वो बहुत वैल्यूएबल होता है और अपनी मतलब एक इम्पोर्टेंस होती है हर एक राशि की, हर एक समय की। आपने देखा होगा कि अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं, इस समय की परिस्थितियाँ आपको इस बात को इंगित कराती हैं कि सौर मंडल में जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वो बिल्कुल ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि ये केवल दिखावा भर है। इसमें बस एक बात की कमी है, ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो तो सही है लेकिन एस्ट्रोलॉजी को जानने वालों की कमी है। इसलिए अब चलिए, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैं यहाँ नहीं शामिल कर रही हूँ। केवल मैं सूर्य के बारे में बताने वाली हूँ। ये अद्भुत परिवर्तन है। इस समय क्या होगा, कुछ समय के लिए इनके साथ शुक्र भी रहेंगे, कुछ समय के लिए बुध का भी इनके साथ युति बनेगी। अब अगर सूर्य के को देखा जाए, सूर्य आत्मा है, आत्मबल है, पिता है, आपके गवर्नमेंट सेक्टर है, राजा जिसको कहते हैं, ग्रहों के राजा की पदवी इन्हें मिली हुई है, नेतृत्व क्षमता है और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह हैं। हमारे जीवन को ये रोशनी से, प्रकाश से भर देते हैं। और अब अपनी उस बात की कल्पना करके आपका मतलब थोड़ा-सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर कुछ समय के लिए ये लुप्त हो जाएँ बिल्कुल पूरी तरह से, तो कैसा जीवन होगा। इसलिए हर एक समय की वैल्यू करना चाहिए। इसमें कुछ नक्षत्रों से भी ये इस दौरान ये विचरण करेंगे। जैसे ये 2 अगस्त से अश्लेषा नक्षत्र में, उसके बाद फिर 16 अगस्त से मघा नक्षत्र में और फिर 30 अगस्त के बाद से ये पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होते हुए पूरा सितंबर ये जो है वो कवर करेंगे। मतलब लगभग ये अपनी राशि तो बदल देंगे लेकिन नक्षत्र जो है उत्तरा फाल्गुनी रहेगा। तो नक्षत्रों का एक और वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, चूँकि बृहस्पति अपना नक्षत्र बदल रहे हैं तो वो नवतारा के हिसाब से आपको कितना सूट करेगा उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगी मैं। राशि के हिसाब से अलग-अलग मैंने बना के दिया है आप लोगों को। आपने नहीं देखा हो, एक बार ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, ये जो परिवर्तन हो रहा है। इसमें ये बताते हैं, इस समय जब ये सिंह राशि में आएँगी तो शनि से इनका आमना-सामना हो जाएगा क्योंकि इस समय शनि चल कहाँ रहे हैं, कुंभ राशि में है। एक तो ये होगा और राहु से भी इनकी कहीं थोड़ी बहुत दृष्टिपात हो रहा है। ये क्रूर ग्रह हैं, इसलिए 3, 6, 11, 10वें भाव में ये अच्छे फल देते हैं। सभी को ये समान फल देते हैं लेकिन चूँकि हर एक का एक नियम होता है, इसलिए अगर उस दृष्टि से देखे जाए तो इसका जो इनकी जो दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, वो थोड़ी कष्टदायी हो सकती है अगर कहीं ऐसे ग्रह पे चली जो कि इनकी शत्रु राशि में है। अब इनके शत्रु कौन हो सकते हैं? शनि सबसे बड़े शत्रु हैं इनके। बाकी से इनकी समता है या मित्रता है। मित्रता किस-किस से है? चंद्रमा से है, मंगल से है, बृहस्पति से है और बुध तो आपने देखा ही होगा इनके या तो इनके साथ रहते हैं या एक घर आगे-पीछे। ठीक यही बात शुक्र के साथ लागू होती है। तो ये परिवर्तन काफ़ी अनोखा रहने वाला है। हर समय ये देखा जाता है कि या तो बुध इनके संग रहेंगे तो सूर्य-बुध का आदित्य योग का निर्माण होगा या फिर सूर्य का साथ रहेगा। तो ये इनकी जो कहना चाहिए क्रूरता है उसमें कमी हो सकती है। लेकिन शनि का जो दृष्टि है उसका भी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से ऐसे जिन पे 7.5 ये ढैया चल रही है राशियाँ, उनको थोड़ा-सा राहत भरी ये साँस ले सकते हैं।
और वो लोग जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस दौरान। और ये जो मैं जो परिवर्तन बता रही हूँ 1 महीने का है। इस दौरान अगर जो काम मैं बता रही हूँ उनको कर लेते हैं आपको तो सफलता भी कहीं कोई आपसे बच के नहीं जा सकती है। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताती हूँ। मेष राशि में उच्च रहते हैं और तुला राशि में नीच रहते हैं। सिंह इनकी अपनी राशि है। काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव के ये मालिक हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और ये बहुत अच्छा परिवर्तन है इनके लिए, इसलिए क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से इनका ही भाव है और मंगल से इनकी बहुत अच्छी मित्रता है। मूल त्रिकोण है ये। आपके लिए उत्तम समय है, श्रेष्ठ समय है। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। किसके क्षेत्र में? एक तो आपकी राशि में उच्च भी होते हैं, ऊपर से मंगल के मित्र है, काल पुरुष की कुंडली से इनका ही भाव है। शिक्षा का, संतान का, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। शेयर मार्केट से धन कमाने का समय है ये, क्योंकि आपके 11वें भाव में शनि चल रहे हैं जो आमदनी के नए नए स्रोत बढ़ाएंगे, तो आपके लिए दुगनी तुगनी आमदनी इस दौरान हो सकती है। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है। जो भी काम करना है शांति से निर्णय लेना है। अगर कहीं जॉब में है, उन्नति रुकी हुई थी किसी भी तरह से, जॉब में, करियर में, हर तरह से सफलता, व्यापारियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। धनागमन होगा, बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन आप अगर आप महिला हैं तो गर्भवती हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि फायर एलिमेंट वहाँ बढ़ जाएगा और फिर राहु की दृष्टि भी पड़ेगी, इसलिए उसके वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इंटरव्यू वगैरह अगर कोई फेस कर रहे हैं उसमें सफलता मिलना तय है। ईगो से बचना है। संतान की हर समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है उसके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है। आपको पूरी तरह से शुभ समाचार मिलेंगे। 1 महीने का पूरा लाभ आपको लेना ही चाहिए। और रेमेडी मैं बाद में बताऊँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये पूरा सटीक नहीं होता, ये जर्नल होता है, इसलिए आपको ये क्लेम नहीं कर सकते आपने ऐसा बोला था और हमारे संग ऐसा नहीं हुआ है। महादशा अंतर्दशा भी देखनी होती है। अब दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र है। कुछ समय शुक्र का साथ रहेगा, मैंने बताई है आपको। शुक्र से इनकी क्षमता है और आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। 4th भाव इनका कारक तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन चूंकि केंद्र भाव है इसलिए आपका जो मानसिक क्लेश है उसमें थोड़ी सी कमी होगी। आपकी सुख समृद्धि, जो आपने कोई काम कर रहे थे, जैसे भूमि ले रहे थे या वाहन ले रहे थे, घर ले रहे थे या रेनोवेशन करा रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। विशेष तौर से आपको अगर कोई काम करना है तो 16 से लेके 1 सितंबर तक के बीच कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, क्योंकि आपके लिए समय, वैसे शनि आपके लिए काफ़ी फेवर में काम कर रहे हैं। आपकी राशि में बृहस्पति भी चल रहे हैं, उसका वीडियो मैंने बनाया है, आपको देख लेना चाहिए। कैरियर में आप रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त करेंगे। शनि की दृष्टि से आपको थोड़ी सी परेशानी इसलिए हो सकती है कि सूर्य आपके लिए उतने ज़्यादा मतलब कहना चाहिए बेनिफिट नहीं रहते हैं। आपका उत्साहवर्धक समय है। एक नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपके घर का जो क्लेश है वो स्वयं आपके हाथों में है, उस पर नियंत्रण करते हैं तो आपके लिए मानसिक क्लेश कम होगा। माता के सुख में भी वृद्धि होगी, माता की हेल्थ में भी सुधार होता नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे आप, रेंटल प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, अब तक नहीं उठ पा रही थी रेंट पे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। माता पिता का सम्मान करना है आपको और स्थिति का कुशलता पूर्वक आपको सामना करना पड़ा है। जो भी काम करते हैं थोड़ा सा उसमें अच्छी बुद्धि का परिचय देते हैं। आपके सब रुके हुए कार्य प्राप्त होंगे, पूरे होंगे और सफलता आपके आगे पीछे घूमेगी। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। घर में क्लेश स्वयं पे है, अपना शांति बना के रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। बृहस्पति की जो छत्र छाया में रहता है उसको कष्ट बहुत मुश्किल से होगा, अगर होगा भी तो बृहस्पति उसको निकालेंगे, वो आपके संग लागू होता है। अब उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर हो रहा है जो कि इनका कारक भाव है। बुध से सूर्य की परम मित्रता है, या ऐसे कह सकते हैं दोनों एक दूसरे की पूरक हैं।
तो आपके लिए क्या है, तीसरा भाव मिल जाएगा, इसका फायदा है। मित्रता का भी लाभ मिलेगा, दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका मीडिया है या संचार माध्यम से जुड़ी हुई कोई ऑनलाइन कोई काम करते हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके लिए ऐसे साधन जो कि आपने पहले से कोशिश की थी, क्योंकि इनकी दृष्टि तीसरे भाव से है और एक अच्छी दृष्टि जो पड़ेगी 11वें भाव पे, उससे आपको आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा, बड़े भाई बहनों की तरक्की होगी, भाग्य का पूरा साथ इस समय है। भाग्य के सहारे अगर आप आगे बढ़ते हैं और सफलता आपको मिलेगी, थोड़ी मेहनत जरूर करा देंगे, क्योंकि तीसरा भाव किसका है, मेहनत का है। पिता की हेल्थ भी सुधार होगा, धर्म कर्म रुचि के साथ साथ यात्राएं जो करेंगे वो अच्छी होंगी। इस समय आपको धर्म कर्म से जुड़ के और घर में धार्मिक आयोजन करते हैं तो रुके हुए सब कार्य संपन्न होंगे। डिजिटल वर्क करें, स्मार्ट वर्क करते हैं, ऐसे लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको नेम फेम धन मान सम्मान सबकी प्राप्ति होगी। आपके लिए श्रेष्ठ समय है, इसका लाभ लेना है, क्योंकि मिथुन राशि जो है ऐसी राशि में है, और जो है इनकी बुद्धि भी इनके फेवर में काम करेंगे, शुक्र से भी इनकी मित्रता है, सूर्य से भी। ऐसी कम राशियां होती हैं जो कि तीनों राशियां जो है वो अच्छे भाव में और मित्रता के साथ है। तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ आपको लेना ही चाहिए। फिर अगर कोई परेशानी है तो रेमेडी मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है कर्क राशि, आपके सेकंड भाव में गोचर होके और चंद्रमा इनके मित्र हैं, इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। हालांकि ढैया का प्रभाव रहेगा अभी, क्योंकि अभी शनि वक्री हो चुके हैं, इसलिए ढैया की वजह से जो परेशानी थी उसमें थोड़ी सी कमी जरूर होगी। धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, वाणी में थोड़ी सी उग्रता आ सकती है, परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो उस पर नियंत्रण आपको स्वयं करना होगा। खाने पीने में सात्विकता रखें तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कि और किसको क्या क्या फ़ायदा होगा, धन लाभ होगा आपके लिए। अगर आपकी कोई ऐसी परेशानी थी जो पहले से परिवार से जुड़ी हुई थी, वो समस्या का हल होगा इस समय। परिवार के रिश्ते सुधर सकते हैं अगर आप नियंत्रण रखें अपनी वाणी पे। खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा, और अगर कोई संपत्ति का मामला था वो आपके फेवर में होगा। आँखों से संबंधित कोई परेशानी थी उसमें थोड़ी सी आपको उपचार कराना चाहिए, क्योंकि आँखों का और एक चेस्ट का रोग देते हैं, कभी कभी हड्डियों का रोग भी सबूत देते हैं। ऐसी बीमारी अगर पहले से ही आपके थी तो आपको फिर वहाँ पर अगर उपचार कराते हैं तो उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बीमार होंगे, कोई नए संपर्क बनेंगे। और कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है, कैरियर में उन्नति के साथ साथ पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब के लिए उत्साहित रहिए आप, कभी न कभी आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी जब शनि का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा आपकी राशि से। ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें, क्योंकि एक दृष्टि जो अष्टम पे पड़ेगी, इसलिए कोई भी रिस्की कार्य ना करें, ड्राइविंग में बहुत सावधानी रखें, फिर आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। जो अगली राशि बनती है, ये सबसे ज़्यादा इसका फायदा होने वाला है ना, वो है सिंह राशि। सिंह राशि का आपके लग्न में ही ये मतलब आप प्रवेश कर चुके हैं, और अभी क्या है, चूंकि सिंह राशि हर तरह से मतलब बची हुई है, ना तो 7.5 है ना ढैया है, तो इसलिए लग्न का जो कोई भी ग्रह आता है हमेशा अच्छे फल देता है। आपके तो स्वामी राशि ही हैं, चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे, क्योंकि आत्मबल जो है इतना बढ़ जाएगा कि आपके जो रुके हुए अधूरे काम हैं वो आपके काम किसकी तरह से हो सकते हैं, आपके संतान से संबंधित हो सकते हैं। अगर विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में कोई अगर अड़चन आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। आपके लिए अगर वैवाहिक संबंध में कुछ परेशानी थी वहाँ थोड़ा सा गौर करना होगा, क्योंकि सिंह राशि वाले थोड़े से क्रोधी होते हैं। तो जीवन साथी से या साझेदारी में अगर व्यापार कर रहे हैं उनसे क्रोध ना करें, उनसे व्यवहार अपना कैसे रखें, प्रेममय रखें, तो वो वहाँ भी संकट टल जाएगा। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। कोई पुराना काम अगर ऐसा रुका हुआ था वो अब उसमें प्रगति आ जाएगी, क्योंकि सूर्य जो है वो फायर एलिमेंट है, हर काम में बड़ी तेजी लाते हैं, क्योंकि 1 महीने में ना अपनी राशि बदलनी होती ना, इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर में उन्नति, पुराने जॉब में प्रमोशन, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। इससे क्या होगा, बढ़ बढ़ के आप हर काम में उत्साह होके काम आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कोई एग्ज़ाम है उसमें क्वालिफाई कर लेंगे,
आपका अगर आप चाहें स्थान परिवर्तन के लिए भी इस समय ट्राई कर सकते हैं। कहीं फंसे हुए थे दूर तो आप अपने नेटिव प्लेस के पास जा सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी संभावना लेके आ रहे हैं, बहुत से प्रशंसा होगी। संग में काम करने वाले आपका फेवर करेंगे। बस एक ही शर्त है, क्रोध नहीं करना है। जो भी बात करना है बहुत सौम्यता से करना है और ईगो का त्याग करना है। ये सब बातें आप कर लेते हैं। और अगर आप पित्त जैसे रोगों से परेशान थे उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जब फायर एलिमेंट बॉडी में ज़्यादा आ जाता है तो पित्त जैसे रोग जो है वो परेशान करते हैं। इसका ध्यान रखते। खाने पीने का, वाणी का बहुत अच्छा समय है। चारों तरफ से धन से लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए आपके लिए ये झंडा गाड़ने का समय है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके 12th भाव में गोचर होके और बुध से इनकी मित्रता है, इसलिए आपके लिए विदेशी कार्य में प्रगति, उस पे आप हो सकता है विदेश गमन हो, उस पे आप थोड़ा सा व्यय करें। कोई वीजा का काम है या कहीं कोई और काम है, विदेश से जुड़ के व्यापार कर रहे थे, उसमें प्रगति होगी। आपके लिए आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आपका ऋण से मुक्ति होगी। कोर्ट केस में अगर कहीं से कोई फंसे हुए थे, क्योंकि एक दृष्टि जो पड़ेगी शत्रुहंता जिसको कह सकते हैं, इस समय आपके लिए शत्रु शांत हो जाएंगे। ऋण से मुक्ति होगी। रोगों से अगर कोई परेशानी थी उसमें भी लाभ होगा। और आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ आपके लिए अगर कहीं कोई पहले से कोई ऐसी परेशानी थी जैसे रोगों से परेशान थे, उससे भी मुक्ति होगी। आपका मन जो है वो इस समय प्रफुल्लित रहेगा। हर काम को आप बढ़-बढ़ के आगे करेंगे और हर काम में जो है आपको सफलता मिलेगी। लेकिन दाँतों के अगर कोई परेशानी थी, दाँतों के रोगों से कोई पहले से आपको कहीं वहाँ पीड़ा थी तो उसमें वृद्धि हो सकती है। दाँतों से और हड्डियों से जुड़ी की कोई समस्या थी उसका समाधान मिल जाएगा, क्योंकि कन्या राशि के लिए ये कभी भी खराब नहीं करते हैं। एक कन्या, एक मिथुन राशि, बुध इनके स्वामी हैं, उनका सूर्य पूरी तरह से फेवर करते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, इलाज कराना चाहिए तो उसका लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं। कुछ समय ये सूर्य और शुक्र का भी साथ रहेगा और जो भाव है बहुत अच्छा है। ये 11th भाव में गोचर हो रहे हैं और वैसे तो इनके आपकी राशि में ये नीच रहते हैं, लेकिन चूंकि कई बार ऐसा होता है 11th भाव में जो भी ग्रह आता है अच्छे फल देने को बाध्य होता है। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। चारों तरफ से आमदनी की वृद्धि होगी। नए नए आमदनी के स्रोत बनेंगे। पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है। यात्राएं करेंगी, लाभप्रद रहेंगी। देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं आप। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग होगा। मनोकामनाएं पूर्ण करने का समय है, क्योंकि शुक्र का भी साथ रहेगा और भाव बहुत अच्छा है। एक दृष्टि जो इनकी जो पड़ेगी वहां से पंचम पे, उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। संतान है, सुख, संतान की उन्नति, संतान की अगर हेल्थ खराब हो रही थी या उनकी उन्नति रुकी हुई थी या उनका विवाह के लिए आप परेशान थे, ये शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। माता के साथ जो है आपके लिए कुछ परेशानी थी वो परेशानी दूर हो जाएगी। नए काम की शुरुआत के साथ साथ आपको, अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य करना चाह रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपका इंट्यूशन पावर इस दौरान बढ़ जाएगा। उसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों को भी अच्छी सलाह दे सकते हैं। अगर आप आर्ट से, मीडिया से या अभिनय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उस अपार सफलता वाला समय है। धनागमन होगा। आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ये मौका साल में एक बार आता है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। उसके बाद बनती है अगली राशि वृश्चिक राशि। आपके 10वें भाव में गोचर हो रहा है। मंगल से इनकी मित्रता है और 10वां भाव इनका वहां आके दिग्बली हो जाते हैं। दोहरा लाभ है। इस समय ढैया चल रहा है, इसलिए ढैया के प्रभाव से थोड़ा सा आपको राहत हो सकती है। क्या क्या किस किस चीज़ में राहत होगी, जॉब में अगर आप थे पहले से कहीं पुराने जॉब में थे, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था या बॉस से आपकी अनबन चली आ रही थी, या संग में काम करने वाले लोग आपका फेवर नहीं कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन सब से आपको राहत होगी। इसके साथ साथ पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि शनि क्या है, डिले करा देते हैं। अगर आप कोशिश कर रहे थे, आप मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, वो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। चारों तरफ से सुसमाचार मिलेंगे। ढैया का प्रभाव कम हो जाएगा। हेल्थ में भी सुधार होगा। भूमि वाहन का सुख, क्योंकि एक दृष्टि चौथे भाव पे पड़ेगी। भूमि वाहन का सुख, माता का सुख, और आपके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है।
चाहे व्यापार हो, चाहे जॉब हो या कोई भी काम आप कर रहे हैं, शॉर्टकट अगर आपने अपनाया तो आपके लिए शनि दंडित करने में पीछे नहीं हटेंगे। चौथे भाव में आपके शनि चल रहे हैं, इसलिए अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, वहाँ लापरवाही जरा सी भी आपने की तो आपको बहुत भारी पड़ सकती है। आपके लिए मतलब ये है कि कुछ चीज़ों में फ़ायदा है और कुछ चीज़ें जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप पहले से रोगी हैं, किसी भी तरह का रोग, आँखों से या हार्ट से संबंधित कहीं कोई ऐसी परेशानी थी, उसका इलाज कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सुखद रहेगा और उससे लाभ आप मिल सकता है। इसलिए कुल मिला के ये कि धन के लिए अच्छा है, मान के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ केयर करनी होगी और किसी से भी क्रोध नहीं करना है, बोली अपनी बहुत अच्छी रखना है। जो भी बात कहना है थोड़ा सा सौम्यता से और अपने शांति से कहें, आपकी बात निश्चित रूप से मानी जाएगी। अब अगली जो राशि बनती है वो है धनु राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके और बृहस्पति की से मित्रता है। 9th भाव किसका है? भाग्य का है। हालांकि ये कारक नहीं है, लेकिन मूल त्रिकोण का लाभ आपको मिलेगा। भाग्यवर्धक समय है, धर्म कर्म में रुचि, नए संपर्क बन सकते हैं, पुराने लोगों से आपकी जान पहचान गाढ़ी हो सकती है, पिता का साथ रहेगा। आपके जो अगर बॉस या उच्च अधिकारी आपके सहयोग नहीं कर रहे थे, आप सहयोग करने लगेंगे। नौकरी में प्रमोशन, इसके साथ साथ आपका अगर व्यापार है तो व्यापार में वृद्धि और अध्यात्म की दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए वहाँ जो अगर कोई काम कर रहे थे उसमें ग्रोथ होती नजर आ रही है। आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा। नौकरी में प्रमोशन के साथ नए जॉब की प्राप्ति होगी। अगर आप शेयर मार्केट का शौक रखते हैं उससे धनागमन भी होगा और इसके साथ साथ व्यापारी के लिए नए विस्तार के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य जब साथ होता है तो हर काम जो है बिगड़े बनना शुरू हो जाते हैं। भाग्यवर्धक समय है, धर्म कर्म में जरूर जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि धनु राशि वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वाणी पे नीयत रखते हैं, धर्म कर्म से जुड़ के चलते हैं, तो आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, सभी लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में आता है तो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देने को बाध्य हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। अष्टम भाव में गोचर होके और शनि से कट्टर शत्रु हैं। शनि और सूर्य दोनों कभी भी मित्र नहीं हो सकते हैं और ये भाव भी बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि चंद्रमा को और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, क्योंकि अभी 7.5 का आपके ऊपर लास्ट जो चरण चल रहा है उसकी वजह से आपको अग्नि से, चोट चपेट से या कानूनी मामलों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कोई पहले से ही अगर चला रहा है कोर्ट केस या कोई गैर कानूनी कार्य में फंसे हुए थे आप, उसमें आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है। जो भी काम करते हैं थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें, जो आपको जो मतलब जिसको आप अपने वेल विशर मानते हैं। पैसा भी किसी को उधार नहीं देना है। अगर रोगों से पहले से ही परेशानी थी तो उसका उपचार कराना बहुत आवश्यक है। कोई अज्ञात भय जो आपको सताता रहेगा, जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा, लेकिन आपके मन में एक अज्ञात भय रहेगा, उससे आपका क्या मानसिक जो है वो मानसिक पीड़ा से जिससे आप उसमें वृद्धि होगी। बातचीत करते हैं तो थोड़ा संयम रखें, उसकी वजह से आपका चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। किसी से भी गलत भाषा का उपयोग ना करें। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मंगल इस समय आपके लिए काफ़ी फेवर में है, बृहस्पति भी फेवर में है और बृहस्पति जो है वो मंगल के उसमें आ गए हैं, आने वाले हैं 20 अगस्त से, उसका लाभ आपको मिलेगा। विदेशी यात्राएं कार्य में अगर आपका कहीं है, कहीं संलग्न है, कैसे भी विदेशी कार्य में, चाहे व्यापार हो, चाहे यात्राएं हो, चाहे वहाँ पर अगर काम हायर एजुकेशन के लिए से PhD या MS करने आने वाले हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, उसमें प्रगति होगी। अगर कोई इस समय कोई ऐसा मतलब सर्जरी करवाना चाह रहे थे या सर्जरी ड्यू थी, तो हो सकता है ये 1 महीने के अंदर सर्जरी का आपकी डेट मिले। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की छत्र छाया में है। जो भी काम होगा उसमें आपके लिए अंततः सफलता आपके ही पक्ष में होने वाली है। फिर भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है औरों की अपेक्षा, क्योंकि सूर्य और शनि जो है मिलकर आपको दोनों की स्थिति देखें इस समय कुल मिला के जो है कि धन के लिए अच्छी है, लेकिन हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। सप्तम भाव में गोचर हो रहा है। आपके लिए समय भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके स्वामी राशि भी शनि ही है
और ये इनका जो कारक भाव है ये भी कारक भाव नहीं है। काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये देखा जाए तुला राशि है, जो कि इनकी नीच राशि है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 7.5 और ये सप्तम भाव है। 2 भाव सप्तम भाव किसके होते हैं? एक तो व्यापार में साझेदार का होता है, डेली बेसिस का होता है, इसके अलावा जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है। इन सब में आपको परेशानी हो सकती है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत अभी बिल्कुल भी ना करें जब तक कि इनकी पोजीशन सप्तम भाव में है। अगर आप यूरिन या पेट जैसे रोगों से पहले से ही परेशान हैं, बहुत सावधानी रखना है खाने पीने का, और अपने हर चीज़ को क्या है नियंत्रण में रखें। जो भी काम करते हैं थोड़ा किसी से विचार विमर्श कर लें। लाइफ पार्टनर की उन्नति जरूर करा देंगे। एक बात ये बहुत अच्छी है, अगर कहीं उनका जॉब में कहीं तरक्की रुकी हुई थी या किसी भी तरह से वो परेशान थे, उसमें राहत होगी, लेकिन उनकी हेल्थ उनकी भी खराब हो सकती है। व्यापारी में और जीवन साथी में थोड़ी सा ध्यान रखना है। बाकी धन के लिए अच्छा है, और आपके लिए डेली इनकम करने वालों के लिए समय ठीक ठाक है। आपके लिए कोर्ट केस में कहीं से इन्वॉल्वमेंट था, पहले से ही परेशान थे, उसमें निर्णय आपके पक्ष में आएगा। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। ऋण से मुक्ति के लिए कोशिश करेंगे तो हो सकता है ऋण से थोड़ा बहुत मतलब हल्का हो जाए, अब पूरी तरह से चुकता नहीं होगा। 7.5 का प्रभाव जब तक है तब तक थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं और आपके 6 भाव में ये गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव है। बहुत अच्छा है आपके लिए भी समय। ये कारक भाव है, बृहस्पति से इनकी मित्रता है, दोहरा लाभ होगा। कोर्ट केस में बजाय शत्रु शांत हो जाएंगे। हेल्थ में कोई परेशानी थी तो इलाज कराना होगा, क्योंकि 7.5 आप पे भी चल रही है। शनि की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आप वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, अपनी भाषा का सौम्यता से उपयोग करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें सफलता मिलना है। आपके लिए बहुत अच्छा मिला जुला समय कुछ चीज़ों में है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, अपने अंदर नेगेटिविटी ना आने दें किसी भी रूप में, तो जीवन साथी का साथ भी मिलेगा। आपके अगर कहीं ऐसे काम रुके हुए थे जो नौकरी से संबंधित थे, विदेश में रहने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। वहाँ कोई कार्य कर रहे थे या वहाँ व्यापार करने की आपकी पहले से योजना थी, छोटे पूंजी से व्यापार करना चाहिए। 7.5 का तो ध्यान रखना ही है। अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की अगर पहले से थी आपकी प्लानिंग करने की, तो उसमें विस्तार कर सकते हैं। आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। 7.5 का प्रभाव है, उसमें जैसे आप अभी तक कर रहे थे रेमेडी छाया दान करना, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और 7.5 का जो प्रभाव उसमें कमी होगी, अभी समाप्त तो नहीं होगा। आपके लिए विदेशों के लिए बहुत अच्छा समय है। अब आ जाते हैं रेमेडी पे। सौर मंडल के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल ग्रह हैं, ग्रहों में राजा हैं। इनके इर्द गिर्द ही सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसलिए इनको खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। कैसे खुश कर सकते हैं? अगर आपको खराब परिणाम मिल रहे हैं, जैसे स्वयं नीच राशि में आपके नेटल चार्ट में, या भाव में अच्छे नहीं आ रहे हैं, या और कुछ किसी तरह से अशुभ फल मिल रहे हैं, तो हर रविवार को गेहूं गुड़ का दान करना है। जब भी कोई ग्रह खराब फल देता है, अशुभ फल देता है, तो उस ग्रह से संबंधित दान करना चाहिए। तो रविवार का दिन चुन लें और गेहूं गुड़ का नीडी लोगों को दान देना है। दान हमेशा उनको देना चाहिए जो उसका सही उपयोग करें। एक तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो रविवार का व्रत भी कर सकते हैं, उस दिन नमक नहीं खाना होता है। इसके अलावा आपके जीते जागते एक सूर्य आपके सामने घूमते हैं। पिता का सम्मान करें। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा ऑब्जेक्शन होता है, अगर पिता सम्मान की योग्य नहीं हो तब भी सम्मान करें। हाँ, आपको फिर भी करना है। आप उनको एक सूर्य के रूप में देखते हैं ना, इसलिए माता का सम्मान करते हैं, और भी अच्छा रहेगा इस समय। चंद्रमा की भी शुभता आपको मिलने जाएगी। और आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य देना। और कुछ नहीं है तो सनबाथ तो ले ही सकते हैं। ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ आपको धूप में बैठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। 5-10 मिनट धूप की मतलब सूर्य की रोशनी में बैठें, और तांबे के पात से जो सूर्य को अर्घ्य दें। अगर और ज़्यादा परेशानी है आपको तो फिर किसी को दिखा सकते हैं। अपना नेटल चार्ट हो सकता है 1 महीने का समय है, अगर थोड़ा प्रिकॉशन रखते हैं तो आराम से ये समय कट जाएगा। तो देखिए, और फिर अगर कोई परेशानी है भी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।